दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, जो यहाँ के निकट जो पीपली चिड़ियाघर है उसके 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है। मेरी कैमरामैन से निवेदन है, वो दिखाएंगे। पीछे आप देखोगे बोर्ड पे लिखा ही है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। और ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र संत रामपाल जी महाराज जी का है, जहाँ पर आगामी 15, 16, 17 फरवरी को विशाल सत्संग का, विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये एक ही आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है, बल्कि अन्य आश्रम भी संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। और सभी आश्रमों में ये फ्री का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो यहीं पर आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ पर बोर्ड पर ही लिखा है कार पार्किंग। यहाँ पर कार पार्किंग देखोगे तो यहाँ पर कार पार्किंग में यहाँ पर ये 2 पार्किंग दिखाई दे रही हैं। एक मेरे राइट साइड को यहाँ पर एक पार्किंग है, एक मेरी यहाँ पर देखोगे ये जो बीच में तालाब है इसके किनारे भी एक दूसरा पार्किंग है। तो जो यहाँ पर सेवादार हैं उनसे जानकारी लेते हैं। जो ये यहाँ पर पार्किंग सुविधा की गई है, क्या इसका कोई चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा जो भी यहाँ पर भंडारे के लिए आएंगे? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रकाश जी। सर, जो यहाँ पर पार्किंग है, मतलब गाड़ियों की आने जाने की जो ये व्यवस्था है, तो 2 पार्किंग यहाँ पर है। तो आप बताइए कि ये वाली पार्किंग कौन से व्हीलर के लिए है और दूसरी वाली पार्किंग कौन से व्हीलर? मोटरसाइकिल के लिए। मोटरसाइकिल करती होती है, गाड़ी उधर खड़ी होती है पार्किंग में, उधर परली साइड। तो सर, जो यहाँ पर ये पार्किंग है 2, यहाँ पर जो ये पार्किंग पे जो गाड़ी लगाते हैं उनसे कोई चार्ज लिया जाता है इनका? उनके पर्ची देते हैं, हम उनको पर्ची बना के देते हैं मोटरसाइकिल पे। भाई मोटरसाइकिल यहाँ से उठे ना कोई अपने ना तो पैसा लेते हैं पर्ची का, कुछ नहीं लेते हम। अच्छा, जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो जाए, तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाती? नहीं जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने से पहले मैंने कहा भी था आपको वीडियो में कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। तो यहीं पर जो ये पार्किंग है, पार्किंग की सुविधाएं यहाँ पर जो 2 व्हीलर का पार्किंग यहाँ पर है, आगे 4 व्हीलर का है, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो जाएं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और जो ये यहाँ पर समागम आने वाला है, यहाँ पर देखोगे कि सेवादार अभी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी 15, 16, 17 फरवरी से भंडारा स्टार्ट होगा। तो अभी जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था यहाँ पर भगत लोग जो यहाँ के श्रद्धालु है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है, वहाँ के ये जो मेन गेट सेवादार है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर साहिब जी, मेरा नाम श्यामदास है जी। सर, जो आप यहाँ पर मेन गेट की यहाँ पर सेवा कर रहे हो, क्या सेवा आपकी यहाँ पर लगाई गई है? हमारी सेवा लगाई हुई है जो मतलब के बाहर से आने वाले अनुयायी हैं उनके स्वागत के लिए। तो सर, जो यहाँ पर सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम है, वहाँ पर जो विशाल भंडारे का जो यहाँ पर आयोजन होने वाला है, जिसका पूरे संसार को निमंत्रण दिया गया है, तो आखिर ये भंडारा किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जी। और ये भंडारा आए साल मतलब के मनाया जाता है 15, 16, 17 का। और जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हर चीज का यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं। जैसे भोजन भंडारा करते हैं और यहाँ पर कैंप भी लगता है, ब्लड कैंप। उसके बाद मतलब सोशल मीडिया का मतलब कैंप लगता है। और यहाँ पर उनके रहने सहने का, बिस्तर का और खाने पीने का सभी फ्री मतलब कि निःशुल्क ही होता है यहाँ पर। सर, हमने जन्म दिवस सुने हैं, लेकिन आखिर ये बौद्ध दिवस क्या होता है? ये वो शब्द हमने पहली बार सुना है। ये बौद्ध दिवस का मतलब होता है जी, जो रामपाल जी महाराज आप जिसका नाम मतलब के सुने जा रहे हैं, तो इनको मतलब के 1988 में अपने गुरु राम देवानंद जी महाराज जी से संपर्क हुआ और उनसे नाम दान दिया। इनको मतलब के वो आध्यात्मिक ज्ञान जो तत्व ज्ञान है उनको 1988 में रामपाल जी महाराज को राम देवानंद जी महाराज के द्वारा मिला। उसको बौद्ध दिवस कहते हैं, जो मतलब के ज्ञान तत्व ज्ञान इनको उस वक्त मिला, उसको बौद्ध दिवस कहते हैं। धन्यवाद सर। सर साहिब। तो दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम को जानकारी मिली है कि जो भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, वो उनके गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमने इनसे पूछा कि आखिर ये बौद्ध दिवस क्या होता है, तो इनका कहना है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उनसे जब उनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो उसी उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है। तो यहीं पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक बोर्ड यहाँ पर लिखा है कि
जेब कतरों से सावधान, अपने मोबाइल व पर्स संभाल कर रखें। और यहाँ पर ये मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। यहीं पीछे आप देखोगे कि यहाँ पर अगर किसी को गाड़ी भी मंगवानी हो तो यहाँ पर ये बोर्ड लिखा है कि सतलोक आश्रम से गाड़ी मंगवाने के लिए फोन नंबर है। और यहाँ पर ये 3-4 फोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहीं पर आप देखोगे आगे पे यहाँ पर ये बोर्ड लिखा है यहाँ पर शंका समाधान का, यानी जिनको भी सतलोक आश्रमों में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई शंकाएं होती हैं तो वो यहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शंका समाधान का भी यहाँ पर नीचे इन्होंने नंबर दिया है कि ताकि किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ पर आप मेरे दोनों साइड को देखोगे, संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे यहाँ पर छोटे बड़े यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जितने भी कार्य किए हैं उनके यहाँ पर ये पोस्टर लगाया है। जैसे यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा पोस्टर लगाया है, इस पे लिखा है कि हरियाए हरियाणे नो। तो दर्शकों यहाँ पर ये पुस्तकालय है और यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ यहाँ पर फोटो फ्रेम में लगाई गई है। यहीं पे कुछ कैलेंडर है, आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर गीता वगैरह दिखाई दे रही हैं। और यहीं पर आगे पे देखोगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जिसने नाम दीक्षा ली होती है उनके लिए यहाँ पर ये लॉकेट्स हैं और यहाँ पर काउंटर है, मालाएं हैं, सारी चीजों की यहाँ पर पोस्टर्स हैं, व्यवस्थाएं की गई है। तो जो यहाँ पर सेवादार है उनसे भी हम ये जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम सुनील है, श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। सर, जो यहाँ पर ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं दर्शकों को? इस पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तकें हैं, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति बताई गई है। पूर्ण भगवान कौन है, अपना मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यानी कि गीता में बताया गया है 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, उनका जाप करना पड़ते हैं। और इन यहाँ पे जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, ये आप इस पुस्तक को फ्री भी मंगवा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8522880541 पे आप टेक्स्ट मैसेज करके। और जो भी यहाँ पर ये सामान है, जैसे मालाएं हैं, ये पोस्टर्स है, तो इनका प्राइस क्या है, धार्मिक मूल्य क्या है इनका? ये बहुत कम प्राइस है मैडम, इनका लागत मूल्य ही है, जो जैसे 2 रुपए की माला है इस तरीके से। और ये जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिली थी। इस उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो सर, इस बोध दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम इन सभी सतलोक आश्रमों में होंगे? मैडम, इसमें दहेज रहित शादियां होगी और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा और विशाल भंडारा किया जाएगा। तो दर्शकों, जो यहाँ पर ये पुस्तकालय है, यहाँ पर जो भी ये सामान मिलता है इसका धर्मार्थ मूल्य, जैसे इन्होंने बताया, मालाओं का मूल्य अगर मार्केट में पूछा तो 100-150 रुपए होता है, यहाँ पर केवल 2 रुपए में ये मिल जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम मतलब कम क्वांटिटी में ये पुस्तकालय में ये सामान मिलता है। आइए अब यहाँ पर आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भंडारा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भंडारे के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये भंडारा स्थल है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का, और यहाँ पर माताओं और बहनों के लिए अलग अलग यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। यहीं आगे देखोगे आपकी जो यहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पर जो भंडारे के लिए जो स्वीट्स बनाए जाएंगे, यानी जो मिठाइयाँ बनाए जाएंगे, उनकी अभी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। तो इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या मिठाइयाँ यहाँ पर आश्रमों में बनाई जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेवदास है जी। सर, जो यहाँ पर ये बड़े बड़े यहाँ पर ये पराते जैसी यहाँ पर लगाई गई है, तो यहाँ पर क्या ये यहाँ पर सेवा की जा रही है भंडारे में? हाँ, लड्डू की सेवा चल रही है। अच्छा, लड्डू की सेवा यहाँ पर की जा रही है। हाँ जी। तो ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो ये तो मतलब शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं या तेल में बनाए जाते हैं? नहीं, देसी शुद्ध घी में जी। तो ये जो भंडारा यहाँ पर बनाया जाता है, क्या क्या भंडारा खाने को दर्शकों को मिलता है यहाँ पर? लड्डू है, जलेबी है, भोजन सब चलता है, चावल है, रोटी, पूरी सब चलता है देसी घी का। तो सर, जैसे श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, लाखों भगत यहाँ पर, लाखों श्रद्धालु, भीड़ यहाँ पर लगी होती है और ये 24 घंटे ये आना जाना इनका लगा रहता है। तो जो ये भंडारा होता है, क्या उनके लिए ये पर्याप्त हो जाता है इनसे? हाँ जी, हाँ जी। सर, जो यहाँ पर ये कमरा खाली रखा गया है, एक स्टोर रूम टाइप का यहाँ पर ये लग रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज रखी जाएगी? ये कल के भंडारे के लिए तैयारी चल रही है जी। ये स्टोर रूम है, यहाँ पे लड्डू प्रसाद रखा जाएगा जी। अच्छा, यहाँ पर लड्डू स्टोर करके रखे जाएंगे, तो ये क्या ये लड्डू खराब नहीं होंगे ऐसे में? नहीं नहीं जी, अब तो सर्दी का मौसम है तो 15-20 दिन खराब नहीं होता जी सामान।
तो दर्शकों आप देखोगे कि अभी आश्रमों में तैयारी ही चल रही है और जो ये स्टोर रूम है यहाँ पर जो लड्डू अभी शुद्ध देसी घी में बनाए जाएंगे वो यहाँ पर स्टोर करके रखे जाएंगे ताकि जो भी भंडारे में आएंगे उनको ये प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। आगे भी देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर ये लिखा है कि सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, यानी जो इतना बड़ा आश्रम है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है। यहाँ पर लिखा है चार्जिंग स्थल बहनों के लिए और यहाँ पर चार्जिंग स्थल लगाने का टाइम भी दिया है कि रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ये बंद रहेगा। और यहाँ पर जो बहनों के लिए चार्जिंग स्थल है वहीं यहाँ पर जो मेल है यानी जो पुरुष है उनके लिए यहाँ पर अलग व्यवस्थाएं जो भी है। मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ पर बाईं तरफ देखोगे यहाँ पर लिखा है शौचालय बहनों के लिए और वहां पर देखोगे कि उनके लिए हाथ धुलने के लिए यहाँ पर नल भी है और पीछे उनके लिए शौचालय है। ऐसे ही यहाँ पर जो भगत है, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की भाषा में कहा जाए तो जो भगत है उनके लिए भी यहाँ पर चार्जिंग स्थल है, उनके लिए भी शौचालय यहाँ पर अलग है। यानी जो यहाँ पर मेल और फीमेल है उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अलग अलग है। तो दर्शकों यहाँ पर ये है पंडाल स्थल, यानी जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो जो यहाँ पर माताएं बहनें आती हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। और जो यहाँ पर ये बाउंड्री की गई है इसके जो ये लेफ्ट साइड को है यहाँ पर ये भगत जिनको बोलते हैं, यहाँ पर जो भाई हैं यहाँ पर भगत भाई, उनके लिए यहाँ पर ये रहने की अलग व्यवस्था है। और आगे देखोगे यहाँ पर ये प्रणाम स्थल यहाँ पर बोला जाता है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर अपने गुरुदेव को दंडवत करते हैं। पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जूता घर है। यहाँ पर आइए जो यहाँ पर जो सेवादार है उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम वीरदास है। सर जो यहाँ पर ये जूते चप्पल जमा कराए जाते हैं तो इनका कोई टोकन दिया जाता है यहाँ पर? हाँ, टोकन दिया जाता है। तो जो भी यहाँ पर जूते चप्पल जमा कराए जाते हैं क्या उनसे कोई फीस ली जाती है जमा करने की? फीस नहीं, फ्री सेवा बनबंदी छोड़ के दया से। तो आप देखोगे दर्शकों यहाँ पर ये जो थैले जैसे यहाँ पर है सभी में जूते चप्पल यहाँ पर जमा करे हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और उनको जितने भी ये थैले पे जो नंबर लिखे हैं उसी का टोकन नंबर उनको दिया जाता है ताकि उनके जो जूते चप्पल है वो गुम ना हो और उसी टोकन के जरिए वो फिर यहाँ पर जमा करा देते हैं और उनको जूते चप्पल उनके मिल जाते हैं। फिर यहीं पर आगे आप देखोगे कि यहीं पर ये नामदान स्थल यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, नामदान स्थल और ज्योति सेवा व पाठ सेवा। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से लेना चाहते हैं वो यहाँ पर नाम दीक्षा की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। तो दर्शकों जैसे आपने देखा कि बहनों के लिए शौचालय और चार्जिंग स्थल अलग है, सारी सुविधाएं उनके लिए अलग है, वैसे जो यहाँ पर देखोगे आप बोर्ड लिखा है चार्जिंग स्थल भाइयों के लिए। तो यहाँ पर जो भगत भाई हैं उनके लिए यहाँ पर जो सुविधाएं हैं चार्जिंग स्थल की, आगे देखोगे आप पीने का पानी जो शौचालय है उनके लिए वो व्यवस्थाएं भी सारी अलग है। अब यहाँ पर चलते हैं जो मेन यहाँ पर सतलोक आश्रम में कटआउट लगाई गई है आध्यात्मिक प्रदर्शनी की। तो उसके अंदर आपको दिखाते हैं कि जो आगामी 15, 16, 17 फरवरी को जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बोध दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या क्या कटआउट्स लगाई जाएंगी। तो दर्शकों यहाँ पर जो भंडारा आगामी 15, 16, 17 फरवरी को होने वाला है उसके लिए यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी के कटआउट लगाए जा रहे हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर डेकोरेशन ही चल रही है, चारों तरफ अभी बिल्कुल सामान अभी थोड़ा बहुत बिखरा है, यानी अभी यहाँ पर ये कटआउट्स लगाए जाएंगी। तो जो यहाँ पर सेवादार है उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सत साहिब जी, कुलदीप दास नाम है सर। जो यहाँ पर ये कटआउट्स यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसको बताया जा रहा है तो किस उपलक्ष्य में ये लगाया जा रहा है, क्यों लगाई जा रही है आखिर आध्यात्मिक प्रदर्शनी? देखिए जी, यहाँ पर जो 15, 16, 17 को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के लिए जो समागम होने वाला है उस समागम में बाहर से भी जनता आती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो तो आते ही आते हैं, उसके अलावा बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें वो सारी चीजें बताने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं उन्हीं चीजों को दर्शाने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताने के लिए, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कटआउट्स लगा के उनको ये चीजें समझाने के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो सर यहाँ पर मतलब जो आध्यात्म से जुड़ी जो कटआउट्स है, क्या क्या कटआउट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, क्या क्या प्रमाण यहाँ पर बताए जाते हैं? क्योंकि जो हमारे इतने धर्म ग्रंथ है, क्या जो गीता है हमारी भगवत गीता जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, ऋग्वेद है, उनका भी यहाँ पर प्रमाण दिखाया जाता है? ऐसा है जी, आपने सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात की, गीता वेद, आप हिंदू धर्म के अलावा भी जितने धर्म इस धरती पर हैं उन सभी धर्मों के ग्रंथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार
यहाँ पर लगाए जाते हैं और उन ग्रंथों से ये प्रमाणित, जो संत रामपाल जी महाराज जी ऑलरेडी कर चुके हैं कि कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो वो चीज प्रमाणित करके दिखाया जाता है। लोगों के मन में जो भी शंकाएं हैं, जितने भी पाखंड आज की डेट में पूरे विश्व में चल रहे हैं, उन पाखंडों को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के माध्यम से उन सभी जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, सिख धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को यहाँ पर रखा जाता है और उनके थ्रू लोगों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। सर, हमने हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम ने जब पता करा कि इस आश्रम में किस उपलक्ष्य में ये भंडारा मनाया जा रहा है, तो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, उनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उनसे जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली, यानी जो आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया है। तो आखिर हमारे दर्शकों को बताइए कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है? ऐसा है जी, गुरु की महिमा सभी ग्रंथ गाते आए हैं। गुरु की महिमा तो एक छोटे से बच्चा भी शुरू से सीखता आया है। हम स्कूल में गए तो वहां हमें गुरु मिला, उसने हमें अक्षर ज्ञान दिया। ऐसे ही इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन में मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि भगवान ने ये जो जीवन हमें दिया है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पाने के लिए दिया है, और मोक्ष पाने के लिए आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है। और वो गुरु की महिमा तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम यहाँ पर तो शुरू से सुनते आए हैं कि गुरु बड़े गोविंद से, कि भाई जो गुरु है वो तो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही आपको गोविंद से मिलवा सकता है। तो गुरु की महिमा तो ऐसा कहा जाता है कि 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बनिराए, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु की महिमा तो नहीं गाई जा सकती, गुरु की महिमा तो अपरंपार है। तो सर, जो यहाँ पर ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, इस भंडारे के अलावा अन्य क्या क्या कार्यक्रम इन सभी आश्रमों में होंगे? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी जब भी किसी भंडारे का आयोजन करते हैं, उनमें ऐसे अद्भुत अद्वितीय कार्य होते हैं जो लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होते। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर लोग रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर दहेज रहित विवाह होते हैं। डॉरी फ्री इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो डॉरी फ्री इंडिया बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं, क्योंकि लाखों परिवार हर साल अगर हम बात करें तो लाखों जोड़े संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार बिना दहेज के विवाह करते हैं और आडंबरों से परे विवाह करते हैं। उसके अलावा देदान और भी बढ़ चढ़ के समाज सेवा के जितने भी सोशल रिफॉर्म के कार्यक्रम है, वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस का जो कार्यक्रम होने जा रहा है दिनांक 15, 16, 17 फरवरी को, उसके लिए सभी सतलोक आश्रम जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के, वहां पर अभी तैयारियां ही चल रही है। जैसे आपने हमारी ऐसे न्यूज की टीम ने आपको दिखाया कि यहाँ पर सभी जगह अभी तैयारियों में, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसी हमारी ऐसे न्यूज की टीम आपको आगे की जो भंडारे यहाँ से शुरू होंगे उसकी अपडेट भी आपको वीडियो कवरेज में दिखाती जाएगी। तो अभी के लिए ऐसे न्यूज की टीम में इतना ही। धन्यवाद।